हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन 2 एंड 3 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं निशांत कतीरा और आज हम इस वीडियो में मोस्ट आईएमपी सम्स पढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 मोस्ट आईएमपी इसीलिए है क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम है और ऐसा एक ही सम है मीडियन के सम्स में। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना है और ये सम कंप्लीट हो तब तक आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि हम एग्जाम में कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम है इसलिए मीडियन तो ऑलरेडी गिवन है, हमें ये एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले टेबल में आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया हुआ है 60, लेकिन हम टोटल फिर से करेंगे। क्यों करेंगे आपको बताता हूं मैं। देखो, ये फ्रीक्वेंसी और ये क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। ओके, 5 प्लस 20 25 प्लस 15 40 प्लस 5 45, तो n की वैल्यू हुई 45 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 60। ओके, अब क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है कैसे फाइंड करना है। पहले 5 एज इट इज आएगा, फिर 5 में x प्लस करेंगे, क्या होगा 5x। नहीं, 5 इंटू एक्स करेंगे तो 5x होगा। ये प्लस करना है हमें, मतलब 5 प्लस एक्स। फिर इसमें 20 ऐड करें, 25 प्लस एक्स, 15 ऐड करते हैं 40 प्लस एक्स, y ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और लास्ट में 5 ऐड करेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। देखो ये दोनों इक्वल हुए। ओके, अब मीडियन क्लास हम फाइंड करते थे पिछले वीडियो में, पता है ना कैसे करते थे, m इज इक्वल टू n/2 की हेल्प से। लेकिन अगर नॉर्मल सम है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम नहीं है, तो हमें मीडियन क्लास m इज इक्वल टू n/2 के फॉर्मूले से निकालना है। लेकिन अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम है तो हमें मीडियन तो ऑलरेडी दिया गया है, उसी से हम मीडियन क्लास फाइंड कर लेंगे। क्या है मीडियन? 28.5। 28.5 यहाँ पे कौन सी क्लास इंटरवल में आएगा? 20 to 30 के बीच में आएगा, तो बस मीडियन क्लास हमें मिल गया। ओके, तो m इज इक्वल टू n/2 वाले फॉर्मूला की जरूरत नहीं है हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम में, ये आपको याद रखना है। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे। हियर m इज इक्वल टू 28.5, तो मीडियन क्लास इज इक्वल टू 20 to 30। अब लिस्ट करेंगे हम। L लोअर लिमिट, जो क्लास हमने डिसाइड किया है उसमें लोअर लिमिट 20 है। उसके बाद n/2, n/2 में n कौन सा लेंगे? ये टोटल वाला 60, 60/2 30। फिर हमें चाहिए CF, CF कौन सी लेंगे? मीडियन क्लास के ऊपर वाली CF, मीडियन क्लास ये 20 to 30 है, उसके ऊपर वाली CF 5 प्लस एक्स। फिर F मीडियन क्लास की खुद की फ्रीक्वेंसी 20, और H मतलब क्लास लेंथ, 20 to 30 में डिफरेंस कितना है? 10, तो H इज इक्वल टू 10। बस अब फॉर्मूला लिखना है हमें। m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। m की वैल्यू 28.5, m मतलब मीडियन, L 20, n/2 30 माइनस CF की वैल्यू 5 प्लस एक्स अपॉन F 20 और H 10। क्या ये मैंने सब कुछ सही लिखा है? नहीं, यहाँ पे मैंने एक गलती की है, जानबूझकर गलती की है, क्योंकि आपको पता चले कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, गलती क्या है? देखो यहाँ पे मैंने CF की वैल्यू 5 प्लस एक्स लिखी है। ओके, और आगे साइन है माइनस की, तो आपको याद रखना है कि अगर माइनस के पीछे हमें कोई नंबर लिखना है
और उस नंबर में ऐसे दो टर्म्स एक साथ आते हो तो हमें उसे ब्रैकेट में लिखना है। पता चला? माइनस के पीछे हमें कोई नंबर लिखना है और उस नंबर में एक से ज्यादा टर्म्स हैं तो हमें उन्हें ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पे अगर प्लस की साइन होती और ब्रैकेट नहीं करते तो चल जाता, तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन माइनस है तभी हमें अलर्ट रहना है। क्लियर? अब देखो हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी। अगर ये ब्रैकेट नहीं करते तो सम रॉन्ग होता स्टार्टिंग से ही और बहुत सारे मार्क आपके कम हो जाते। ठीक है, चलो कुछ कट हो रहा है, ये 0 0 कैंसल। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, ये 20 को हम इज इक्वल टू के आगे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, प्लेस चेंज होती है तो साइन भी चेंज होती है। यहाँ ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट के आगे माइनस है तो सारी साइन चेंज हो जाएंगी, प्लस एक्स क्या होगा, माइनस हो जाएगा अपॉन 2। 28.5 में से 20 माइनस करना है, 8.5, 30 माइनस 5, 25। चलो नेक्स्ट स्टेप, व्हाट नेक्स्ट, ये 2 और 8.5 का मल्टीप्लाई होगा, 18.5 इंटू 2 17। अब माइनस एक्स को आगे लेके आओ मतलब प्लस हो जाएगा और 17 पीछे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो वी गॉट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8। इजी था। अब हमें y भी फाइंड करना है, कैसे करेंगे, तो ये जो n की वैल्यू है ना 45 प्लस एक्स प्लस वाई, उसका हम यूज करेंगे। n इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई। n की टोटल वैल्यू कितनी है, 60। देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम में मीडियन भी होगा और टोटल फ्रीक्वेंसी भी आपको दी गई होगी, तो उसे हमें नहीं भूलना है। 60, x की वैल्यू तो मिल गई 8 प्लस वाई, 45 और 8 53 प्लस वाई, वाई को अकेला करना है मतलब 53 आगे आ जाएगा, माइनस होगा 60 माइनस 53, 60 माइनस 53 मतलब 7। तो वी गॉट वैल्यू ऑफ y 7। सम ओवर। मोस्ट आईएमपी 4 मार्क का सम है और आपको आना ही चाहिए एग्जाम में, फुल मार्क्स मिलने चाहिए। मैं साइड में खड़ा हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन अभी के अभी ये सम आपको फिर से नोटबुक में सॉल्व करना है और ट्राई करिए कि बगैर वीडियो देखे आपका सम हो जाए। ओके, एक बार समझ लो फिर एक बार अपने आप ट्राई करो, क्योंकि होगा एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट सम नंबर 3। A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years. तो यहाँ पे हमें 100 पर्सन्स की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की डिटेल दी गई है जिनकी एज 18 से लेके 60 तक है। ओके, बिलो 20 इयर्स के कितने होल्डर्स है, 2, बिलो 25 के 6 होल्डर्स, बिलो 30 के 24, इसी तरह से बिलो 60 वाले टोटल 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा अलग सम है क्योंकि यहाँ पे हमें बिलो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और ये जो सेकंड कॉलम है वो फ्रीक्वेंसी का नहीं है। अगले सारे सम्स में फर्स्ट क्लास इंटरवल और सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी का होता था, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो याद रखना बिलो वाले सम में ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले हमें फोकस करना है कि हम क्लास इंटरवल में क्या लिखेंगे। ओके, ये टेबल तो बना लिया, इसमें लिखेंगे क्या, तो ध्यान से देखोगे तो 5 का डिफरेंस है और बिलो वाला है। बिलो मतलब हमें एक नंबर आगे वाला लेना है, तो बिलो 20 में एक नंबर आगे वाला लेंगे 5 के डिफरेंस के हिसाब से। तो फर्स्ट क्लास क्या होगा, 15 to 20 होगा, सेकंड क्लास 20 to 25, 25 to 30, इसी तरह से लास्ट वाला 55 to 60। ओके, तो फर्स्ट क्लास विल बी 15 to 20, बट हमें क्लियर कहा गया है कि एज 18 से स्टार्ट होती है।
तो हमारा फर्स्ट क्लास होगा 18 to 20। ओके, अब बाकी के सारे क्लासेस में हम 5-5 का डिफरेंस रखेंगे, लेकिन फर्स्ट में नहीं रख सकते क्योंकि क्वेश्चन में ही ऐसा कहा गया है। अब नेक्स्ट क्लास 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 और 55 to 60। तो ये क्लास इंटरवल तो हो गए। अब फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको पहले भी बोला कि ये फ्रीक्वेंसीज नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान देना। बिलो 20 एज वाले कितने होल्डर्स हैं, 2 होल्डर्स हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि बिलो 25 वाले कितने होल्डर्स होंगे, तो 6 जन ने हाथ रेज किया। ओके, अब ये 6 जन जिन्होंने हैंड रेज किया है, उनमें ये 2 लोग भी तो होंगे, क्योंकि बिलो 25 में ये बिलो 20 वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि बिलो 30 वाले कितने होल्डर्स हैं, तो टोटल 24 पर्सन्स ने हैंड रेज किया, लेकिन ये 24 पर्सन्स में ये भी तो होंगे बिलो 20 और 25 वाले। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बिलो 20 में 2 लिखेंगे, बिलो 25 में जो 6 होल्डर्स हैं, लेकिन उनमें से हमें 20 to 25 चाहिए, तो ये 2 हम निकाल देंगे, 6 में से 2 माइनस कर दो तो 4। अगर बिलो 30 में टोटल 24 होल्डर्स हैं, तो 25 to 30 में कितने होंगे, 25 to 30 में ये बिलो 25 वाले 6 को निकाल देंगे ना, तो 24 में से 6 माइनस करना है 18। तो इस तरह से नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर को हमें माइनस करते जाना है, तो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी। पहले 2 एज इट इज लिखेंगे हम। ओके, फिर सेकंड क्या लिखेंगे, 6 में से 2 माइनस करना है 4, फिर 24 में से 6 माइनस करो 18। अब 45 में से 24 माइनस करो 21, 78 में से 45 माइनस करो 33, 89 माइनस 78 11, 92 माइनस 89 3, 98 माइनस 92 6 और 100 माइनस 98 2। अब इन सारे नंबर्स का प्लस करेंगे हम, तो हमें टोटल फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी, जिसे हम n कहते हैं। 2 and 4 6 and 8 14 and 1 15 and 3 18 19 22 28 और 30 3 4 5 6 7 8 9 और 10 100 टोटल होल्डर्स हो गए। अब CF आपको पता है 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6 प्लस 18 24 24 प्लस 21 45 45 प्लस 33 कितना होगा 78 78 प्लस 11 89 89 प्लस 3 92 92 प्लस 6 98 और 98 प्लस 2 100। अब आप ये CF को गौर से देखो और यहाँ पे जो सेकंड कॉलम है उसे ध्यान से देखो, क्या लग रहा है, दोनों इक्वल है। तो ये वाला नंबर CF का था और CF में से हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। अब समझ में आया सब कुछ? तो ये थोड़ा सा अलग सम था, लेकिन आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बस अब नॉर्मल सम है, अब कुछ भी अलग नहीं है। जैसे हमने फर्स्ट और फिफ्थ सम्स अगले वीडियो में पढ़े थे, वैसे ही हमें सॉल्व करते जाना है। सबसे पहले हम मीडियन क्लास डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, पता है ना आपको, कौन सा है वो, m इज इक्वल टू n/2। n है 100, 100 डिवाइड बाय 2 50। अब 50 को हमें CF में ढूंढना है। अगर नहीं है 50, तो 50 के बाद वाला नंबर कौन सा होगा CF में, ये 78 होगा।
तो 78 वाली लाइन को हमें बॉक्स में पैक कर देना है। ओके, तो हमें मीडियन क्लास मिला 35 to 40। तो मीडियन क्लास इज इक्वल टू 35 to 40। बस अब लिस्ट करेंगे। एल मतलब लोअर लिमिट 35 ये वाली, n/2 ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है 50। CF आपको पता है, मीडियन क्लास के ऊपर वाली CF 45। F भी आपको पता है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 33। और H मतलब क्लास लेंथ, क्लास साइज, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो तो 5। फॉर्मूला m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L 35, n/2 50, CF 45, F 33 और H 5। 5 अपॉन 33 इंटू 5, ऊपर नीचे कुछ कट हो रहा है सर? 5 कट हो रहे हैं, लेकिन ये तो दोनों ऊपर है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में थोड़ी कट होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होता है, कुछ कट नहीं हो रहा है। 5 5 25, 25/33, ऊपर वाला नंबर अंदर और नीचे वाला नंबर बाहर। 33 के टेबल में 25 नहीं आता है तो 0 लिखेंगे, एक्स्ट्रा 0 मतलब पॉइंट। 33 का टेबल बोलो 250 तक, 33 7 जा आई थिंक काम आएगा, 7 3 जा 21, कैरी किए 2, 7 3 जा 21 और 2 23, रिमाइंडर 19, एक्स्ट्रा 0, 33 5 जा 165, रिमाइंडर 25, एक्स्ट्रा 0, फिर से 33 7 जा 231, रिमाइंडर 19। बस अब हमें स्टॉप कर देना है, क्योंकि पॉइंट के पीछे 3 प्लेसेस तक ही डिवीजन करना है, और अगर थर्ड नंबर 5 या ग्रेटर देन 5 है तो उसे हमें रिमूव करके आगे वाले नंबर में एक ऐड कर देना है। आपको पता है 0.76, 35 प्लस 0.76, चलो इन दोनों का प्लस 35.76, दैट्स इट, सम ओवर। और दो सम्स हमने पढ़े इस वीडियो में, क्वेश्चन 2 and 3, दोनों मोस्ट IMP सम्स थे। आपको पता चला होगा अगर लास्ट तक आपने वीडियो देखा होगा तो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।